एक ही माहौल है, सिर्फ जीतन राम मांझी की है। अब तो उसामा साहब भी आ गए। उससे क्या लेना देना भाई, उसामा साहब आ गए। एक उसामा साहब के आ जाने से पूरा बिहार तो वन साइडेड नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी कहाँ थे उसामा साहब जब वो लड़ रहे थे एमपी का इलेक्शन। हाँ। निर्दलीय होकर लड़ रहे थे, तो उस वक्त कहाँ थे तेजस्वी यादव? उस वक्त कहाँ चले गए थे जब उनको निर्दलीय लड़ने पे मजबूर किया गया? अगर वो अपने संगठन में रखते तो वो आज वो एक एमपी सांसद होती। फिर उस वक्त वो कहाँ गए थे? तेजस्वी नाराज हैं आप लोग एकदम, उसामा को भी धोखा दिया गया एकदम था। पूरी तरीके से धोखा दिया गया है। तेजस्वी को नेता तो आप लोग मानते ही होंगे। बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम लोग नेता जीतन राम मांझी को मानते हैं। तेजस्वी को क्यों नहीं मानते हैं? क्यों माने? 15 साल उनके पिताजी और माताजी का हम लोगों ने काम देखा है। आज मुसलमानों की बदहाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ लालू और राबड़ी सरकार का देन है। क्या 18% मुस्लिम वोट समाज एक तरफा उनको वोट किया। हाँ। उसको 2 टिकट, हाँ, इधर आ जाने दीजिए। एक मधुबनी का टिकट दिया। हाँ। और एक आपको कटिहार का अररिया का टिकट दिया। हाँ। ईंट से ईंट बजा देंगे, बोल देने से ईंट से ईंट बज नहीं जाता, बजाना पड़ता है। हाँ। ठीक है, तो बजाने के लिए करना पड़ेगा। करने के लिए अभी आप बोल दिया, फिर वक्त हिस्सेदारी तो देंगे ना? कब देंगे भाई साहब, कब देंगे? पिछले 20-25 सालों से तो हिस्सेदारी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी मिल कहाँ रही है? जी, क्या नाम है भैया? हमारा नाम कलीम नूरी है। कलीम नूरी साहब, कलीम नूरी साहब, फ्रेम में सबको लीजिएगा जी। क्या माहौल है इमामगंज में? देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही माहौल है, सिर्फ जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, जिसके सपोर्ट में सारा विधानसभा जो है वन साइडेड है। ठीक है, और एक सेकंड आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मुसलमान मतलब आरजेडी? जी हाँ, आरजेडी। मुसलमान मतलब आरजेडी? ऐसा कुछ बात नहीं है सर। तेजस्वी यादव? ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी MY समीकरण का जो बनाया गया है कि हम MY समीकरण हाँ। पे लड़ते हैं वोट। हाँ। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मुस्लिम और यादव कोई बात नहीं है सर। यहाँ पास कोई ऐसा बात ही नहीं है कि MY समीकरण है। अब तो उसामा साहब भी आ गए। उससे क्या लेना देना भाई, उसामा साहब आ गए। एक उसामा साहब के आ जाने से पूरा बिहार तो वन साइडेड नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी कहाँ थे उसामा साहब जब वो लड़ रहे थे एमपी का इलेक्शन। हाँ। निर्दलीय होकर लड़ रहे थे, तो उस वक्त कहाँ थे तेजस्वी यादव? उस वक्त कहाँ चले गए थे जब उनको निर्दलीय लड़ने पे मजबूर किया गया? अगर वो अपने संगठन में रखते तो वो आज वो एक एमपी सांसद होती। फिर उस वक्त वो कहाँ गए थे? तेजस्वी नाराज हैं आप लोग एकदम, उसामा को भी धोखा दिया गया एकदम था। पूरी तरीके से धोखा दिया गया है। तो तेजस्वी तो आवाज आप लोग के लिए उठाते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, एक लफ्ज है जो निकाल दिया हमने कि हाँ, एक ईंट से ईंट बजा देंगे, बोल देने से ईंट से ईंट बज नहीं जाता, बजाना पड़ता है। हाँ। ठीक है, तो बजाने के लिए करना पड़ेगा। करने के लिए अभी आप बोल दिया, फिर वक्त हिस्सेदारी तो देंगे ना? कब देंगे भाई साहब, कब देंगे? पिछले 20-25 सालों से तो हिस्सेदारी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी मिल कहाँ रही है? नहीं मिल रही। कहाँ मिल रही है? जी, क्या नाम है? इकराम खान नाम हुआ हमारा। खान साहब, माय नेम इज खान जी। तब तेजस्वी को नेता तो आप लोग मानते ही होंगे। बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम लोग नेता जीतन राम मांझी को मानते हैं। तेजस्वी को क्यों नहीं मानते हैं? क्यों माने? 15 साल उनके पिताजी और माताजी का हम लोगों ने काम देखा है। हाँ। आज मुसलमानों की बदहाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ लालू और राबड़ी सरकार का देन है। बदहाली तेजस्वी लालू जी की वजह से? कैसे नहीं है। हाँ। आप जब 90 में सरकार बनी थी। हाँ। लालू यादव की जी। हाँ। तो उस वक्त यादवों का हाल क्या था और मुसलमानों का हाल क्या था? आज यादव समाज कहाँ चले गए? उन्होंने सिर्फ अपने समाज को उठाने का काम किया और अपने समाज को अपने परिवार को उठाने का काम किया है। आप इस बात को देख रहे होंगे। मुस्लिम समाज कहाँ है आज? मुस्लिम समाज के लिए कौन सा काम टिकट किया दिया है? ना 2 ठो, कहाँ दी भाजपा? हाँ, 18% मुसलमान को 2 टिकट दिए हैं। हाँ। अब अपने घर से 2 टिकट दे दिए। बड़ा आप अच्छा बात बता रहे हैं। नहीं, आप खुद समझ लीजिए कि 18% मुस्लिम वोट समाज एक तरफा उनको वोट किया। हाँ। उसको 2 टिकट, हाँ, इधर आ जाने दीजिए। एक मधुबनी का टिकट दिया। हाँ। और एक आपको कटिहार का अररिया का टिकट दिया। हाँ। लेकिन अपने घर से 2 बेटियों को उतार दिया। तो 18% मुसलमानों पर उनकी 2 बेटियां भारी हो गई। हुई ना? इस चीज की नाराजगी है? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। आपने सिवान में हरा दिया। जब शहाबुद्दीन साहब की मौत हुई थी। हाँ। एक लफ्ज बाप बेटे किसी के पूरे आरजेडी के कुनबे से किसी की एक शब्द आवाज उठी थी। गिला शिकवा मिटा के बोलो। नहीं, वो साहब चले गए। हाँ। हम लोग नहीं मिटाएंगे ना। हाँ, आप लोग अभी भी नाराज हैं? हम लोग बिल्कुल नाराज हैं। साहब के मिट्टी मंजिल में नहीं पहुंचे थे। हाँ, मिट्टी बात करने उनके बारे में 2 शब्द बोलने के लिए तेजस्वी यादव कतरा रहे थे। हाँ। वो तो A to Z का अपना फॉर्मूला लेकर चल रहे थे। हाँ। तो जाए ना वो A to Z वाले के पास में। अभी भी अब A to Z बोलते हैं। मुसलमानों से भीख मांगने की उनको जरूरत नहीं है। अब मुसलमान उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। ऐसा कहा है कि बेलागंज में भी मुसलमान नाराज, इमामगंज में भी मुसलमान नाराज। क्यों नाराज नहीं रहे? आपने दिया क्या है? आपने सिर्फ मुसलमानों से लिया है। मुसलमानों को दिया है कुछ? क्या दिया आपने? लास्ट अरे आप तो मुसलमान के वोट पे आज तक अभी तक आगे जो बढ़ रहे हैं। हाँ। आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी 2020 में आपने देखा होगा। हाँ। अब्दुल बारी सिद्दीकी खड़े थे। हाँ। मिश्री लाल यादव जीते वहां से ना।
अभी मधुबनी में अशरफ अली फातमी खड़े थे, वहाँ अशोक यादव जीते ना। कहना क्या चाहते नहीं हैं? तो आप अपना वोट वार्ड सदस्य लेके मुख्यमंत्री आप बनिएगा, हाँ। और हम आपको झोला ढेवेंगे और तो दरी आप में बिछाएंगे। काबिलियत होगा तब नहीं जीतिएगा। बिल्कुल काबिलियत हमारे अंदर है, लेकिन आप अपना वोट को मुसलमानों के प्रति अपना कन्वर्ट नहीं करा पाते हैं। आप कह रहे कि आप सुनिए, हाँ। आप लोकल बॉडीज के चुनाव में देख लिए, पंचायत चुनाव में भी जाएंगे हाँ। तो वो आपको वोट नहीं मिलता है। आप कह रहे कि आप दूसरे समीकरण की बात करते हैं, कहाँ हाँ। समीकरण का वोट मिलता है मुस्लिम समाज को? नहीं मिलता है, वो सिर्फ अपना देखता है। ऐसे- आरजेडी का लोग अपना देखता है, दूसरे का नहीं आप देखता कह है। रहे हैं कि केवटी में उनको अब्दुल बारी सिद्दीकी हाँ, को हरा दिया गया। हाँ, ऐसे दर्जनों नेता हैं, हाँ। सैयद अबू तो जाना भी हैं, हाँ। बहुत सारे नेता को हराया गया है। कोई अच्छा अभी 4 MIM के विधायक को तोड़ हाँ। करके लेके गए, हाँ। उसको कौन सा मंत्रालय मिला था पता है ना? हाँ। वही दरी बिछाने वाला, पत्तल बिछाने वाला मंत्रालय मिला था। दरी बिछाने हाँ, का मतलब? वही मंत्रालय मिला था। आप कहाँ कह अच्छा रहे हैं कि मंत्रालय मुसलमान था? दरी बिछा रहा है राजद में। बिल्कुल वही कर रहा है। क्या हैसियत है? कान पकड़ के टांग निकाल देते हैं, हाँ। और जब जरूरत पड़ता है देख लगा कि अब मेरा वोट बैंक खिसक रहा, हाँ। तो गला पे गर्दन पे सर पे हाथ रख करके साथ में लेकर चले आए। यही आपका है माई समीकरण। माई समीकरण नहीं है। हाँ। माई का जो मतलब था हाँ। मुस्लिम और यादव था, ये हाँ। माई का मतलब मोस्टली यादव है, और परिवारवाद है खाली उनका अपना सिर्फ है। और एक बात बता देते हैं, ठीक है, जो बताइए। जो जीतन राम मांझी ने मुसलमानों के लिए किया है, हाँ। आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं। जब मांझी जी 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, तो 15 साल में जो लालू और राबी की सरकार ने पटना में मौलाना मजरुल हक उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन नहीं खोया था, मांझी जी ने जमीन दिया, मांझी जी ने पैसा अलॉट किया, मांझी जी ने बिल्डिंग बनवा दिया, आज उसमें पढ़ाई हो रही है। चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पर देख लीजिए, मुसलमानों की नाराजगी तो भाई खुल के है और खुल्लम खुल्ला है। कहते हैं प्यार करेंगे खुल्लम खुल्ला, इश्तेहार छपवा दो अखबार में, वही वाली कहानी है। नफरत भी अब शबाब चढ़ रहा है।